हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जुपिटर का ट्रांजिट, जो कि पाइसेस से हट के एरीज में होने वाला है फ्रॉम 22 अप्रैल एंड टिल नेक्स्ट ईयर 1 मई 2024 तक। तो इसका जो अफेक्ट है वो आपकी कुंडली में आपकी राशि या लगन के अकॉर्डिंगली कैसा होने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली अगर कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। बृहस्पति होते हैं हमारे ज्ञान के वो प्लैनेट हैं। हमारी नॉलेज, हमारी हैप्पीनेस, हमारी स्पिरिचुअलिटी, मान सम्मान, हमारे भाग्य, हमारी शादी जो होती है वो भी जुपिटर की कृपा होती है, तो उसमें वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। चाहे बच्चों से, हमारे जो चाइल्ड होते हैं उससे रिलेशन भी होता है, क्योंकि वो 5th हाउस के जो होते हैं कार्यकर्ता होते हैं, कारक होते हैं। तो इसीलिए जो जुपिटर है वो अगर अच्छा है कुंडली में तो वो हर भाव को, हर चीज को कहीं ना कहीं आपके अच्छा कर देते हैं। और वहीं पे जो वो एरीज राशि में आ रहे हैं, जो कि एरीज जो होते हैं, मेष राशि जो होती है वो उसका प्लैनेट होता है मार्स, जो कि आपके करेज का होता है, आपके डिटर्मिनेशन का होता है, आपके जो आप में विल पावर होती है उसका होता है। सोल्जर प्लैनेट है, तो आपकी जो जितनी भी आप अपने अंदर ऊर्जा शक्ति जो होती है आपकी, वो भी मार्स से डिनोट करता है। इस राशि वालों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो 1st हाउस में होने जा रहा है, जो कि पर्सनालिटी का हाउस होता है, आपके सेल्फ का हाउस होता है। तो आपके लिए तो ये अद्भुत रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि बेशक यहाँ पे गुरु चांडाल योग है और शनि की दृष्टि है, तो हर चीज में अड़चने जरूर आ सकती हैं, हर्डल जरूर आ सकते हैं या डिले हो सकता है, पर जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आपकी इनकम जो होगी वो इस टाइम बहुत अच्छी जनरेट होगी। अगर आपने कोई लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो वो इस समय आपका चुकता होने वाला है। आपके जो भी काम अड़े हुए थे, अड़चने आ रही थी, वो ठीक होने वाली हैं। आपके जो फैमिली से रिलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस समय अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हैं ट्रिप पे, तो वो भी जा सकते हैं। आपके हैप्पीनेस का ये टाइम है। ऑल इन ऑल आपके लिए ये हर जगह से अच्छे ही रिजल्ट्स लेके आने वाला है। आप अब देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके फेस में एक अलग ही शाइन आ जाएगी। पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपको देखेंगे तो उनको एक ऑरा महसूस होगा जो उनको आपकी तरफ खींचेगा। आपको लाइफ में जो अभी तक आप मान सम्मान का वेट कर रहे थे वो आपको इस साल जरूर मिलने वाला है। जुपिटर के ट्रांजिट में आपको जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप फेस कर रहे थे वो सब हटने वाली हैं। और अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको हर तरीके से फाइनेंशियल गेन्स भी होने वाले हैं। फैमिली इश्यूज भी जो आपके अभी तक चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर बाहर कहीं जाने का सोच रहे हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। आपकी हेल्थ में थोड़े से इश्यूज जरूर क्रिएट हो सकते हैं रिगार्डिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा खान पान में अगर आप ध्यान नहीं देते तो उसमें आपके इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर केयरलेस हुए तो लिवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान देना है। बट अगर फाइनेंशियल फ्रंट में देखें या फैमिली में देखें तो आपके लिए हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करने वाला है। आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं। और क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है वो 1st हाउस से 5th हाउस में होने वाला है, 1st हाउस में बैठ के 5th हाउस जो कि आपके चाइल्ड का होता है, लव का होता है, फन का होता है, तो आपकी लाइफ में फन जो आप अभी तक वेट कर रहे थे वो तो क्रिएट होने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आप इस समय आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है उसका भी। या फिर आपको अपने बच्चे के थ्रू कुछ अच्छी हैप्पीनेस का सोर्स मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर वो स्कूल में है तो उनके रिजल्ट अच्छे आए, या फिर कोई ना कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपको आपके चाइल्ड के थ्रू मिलने वाला है। और अगर आप एक यंग एज में है, लवर आपका कोई है, लव लाइफ है, तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका जो अपने लवर के साथ टाइम अच्छा बीतने वाला है उसको शादी में भी कन्वर्ट करना अगर आप चाह रही हैं तो आप इस समय जरूर कर सकते हैं। उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है।
बट आपके थोड़े से अपने जो, क्योंकि उसका एस्पेक्ट अब 7th हाउस में भी है और साथ में राहु भी है, तो राहु के एस्पेक्ट की वजह से जो आपके पार्टनर के साथ जो मैरिज अगर आपकी हो चुकी है तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी अनबन हो, तो थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अपनी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करेंगे। अपने जो इश्यूज हैं छोटे मोटे ईगो रिलेटेड इश्यूज वो ना क्रिएट करें, ट्रस्ट इशू ये सब हटा देंगे तो सही रहेगा। थोड़े से आपको अपनी मैरिड लाइफ में हल्के फुल्के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उसको बढ़ने ना दें। आप शांत रह के बात करें, सोच समझ के करें, जो भी डिसीजन लें तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा टाइम। इसका जो एस्पेक्ट है वो अब 9th हाउस में भी होने वाला है, जो कि आपका हाउस होता है लक का। तो लक का जो प्लैनेट है जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ लक, एंड वो लक में ही एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपका लक आपको अभी तक जो फेवर नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, वो आपको फेवर करेगा। आपको आप बाहर जाने का अगर सोच रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज करने का सोच रहे हैं, या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने का सोच के कहीं बाहर यात्रा करने का सोच रहे हैं तो भी आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ें करें। आप हो सके तो ये मांस मदिरा इनसे जब दूर रहेंगे तो आपके लिए ये जो टाइम है वो और भी बेनिफिशियल रिजल्ट्स लेके आएगा। और आप थर्सडे के दिन जब भी काम पे जाएं तो केसर का तिलक अगर आप लगा के जाएंगे तो आपके लिए ये जो रिजल्ट्स है वो और भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 12th हाउस में होने वाला है, जो कि एक्सपेंसेस का, आइसोलेशन का, फॉरेन लैंड का होता है। तो यहाँ पे रह के जुपिटर जो है वो आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लोन। अगर आपको लोन लेना है या अगर आप में कोई केस मुकदमा आप लड़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको विन या फिर जीत हासिल हो सकती है। उसमें अगर आप फंसे हुए बहुत सालों से अगर आपका कोई केस चलता आ रहा है तो वहाँ पे आपको जीत ज़रूर हासिल हो सकती है। बट आपको इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अगर आप सोच रहे हैं कि सेविंग करें तो वो नहीं हो पाएगा। आपके एक्सपेंसेस इस समय ज़्यादा होंगे और आप जितना भी मर्जी सोचेंगे सेव करने का वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी क्रिएट ज़रूर होंगी। और आपके हेल्थ में स्पेशली आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, एंड इफ़ यू आर डायबिटिक देन डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अपने हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। और इस समय अगर आप सोच रहे हैं मैरिज का या चाइल्ड का तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिले हो सकता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस बार। और बाकी अगर आप लोन के रिगार्डिंग सोच रहे हैं लोन लेने का तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। आपका जो 12th हाउस में होके एस्पेक्ट होता है जुपिटर का वो होगा 6th हाउस में, जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा जो कि 7th है। तो वहाँ पे होके जो, क्योंकि वो जो एस्पेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूर अच्छा है, बट आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ जैसे मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रूटीन को फॉलो करें और अपने खान पान में ध्यान करें, ताकि अपने खान पान में ध्यान करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम होंगी। इसलिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा मैनेज करके चलें, इसको प्रॉपर फॉलो करें तो बेटर रहेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लोन लिया है तो वो आपका चुकत हो सकता है। अगर आपके कोई ऐसे दुश्मन हैं तो उन पे आप विजय ज़रूर हासिल कर सकते हैं इस टाइम में। लेकिन अदरवाइज आपके लिए ऑल इन ऑल ये जो ट्रांजिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ रहा। जरूर ये जो टाइम है आपका विन करेगा, आप इस टाइम विन कर सकते हैं। आपका कोई लोन है वो चुकता हो सकता है, या कोई अगर आपका कोई ऐसा एनिमी है जो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस पर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। बट रोग से रिलेटेड आपको थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर देखने को इस टाइम मिल सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। 12th हाउस से जो जुपिटर का एस्पेक्ट है वो 5th एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस में है, जो कि हाउस होता है आपकी मदर का, आपकी हैप्पीनेस का एंड आपके होमलैंड का। तो यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, व्हीकल्स खरीदने का सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। आपके मदर के साथ रिलेशन थोड़े से ऊपर नीचे ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर के साथ साथ राहु के एस्पेक्ट भी यहाँ पे है, तो या फिर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम भी आ सकती है।
तो ये इशू ज़रूर देखने को मिलेंगे। बट अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं या फिर आप अपने व्हीकल्स लेने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इन टोटल अगर आपका जो ये 5th एस्पेक्ट है 4th हाउस में, क्योंकि ये उनके फ्रेंडली साइन में एस्पेक्ट है, तो यहाँ के रिलेटेड आपको हैप्पीनेस भी देखने को मिल सकती है, रिलेटेड प्रॉपर्टी और लैंड। तो इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपके इस टाइम चांसेस बन रहे हैं, तो उसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ से 12th हाउस से जो इसका एस्पेक्ट है वो होता है अब 8th हाउस में, जो कि होता है हमारे हिडन थिंग्स का, हमारी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, हिडन थिंग्स का होता है, सीक्रेट का चीज़ों का होता है, इन लॉस का होता है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट जो आपके 8th हाउस में है, जो कि उसका खुद का हाउस है, क्योंकि वहाँ पे सैजिटेरियस साइन पड़ता है, तो वहाँ पे होने की वजह से जो इंसान के अनएक्सपेक्टेड गेन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपने सोचा ना हो, वहाँ से आपको पैसे मिल जाएं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको फ़ायदा हो सकता है और प्रॉफिट देखने को यहाँ पे आपको मिल सकता है। और आपकी जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आप अकल्ट की तरफ ज़्यादा जाएं या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपका अराइज हो सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो जो जुपिटर का ट्रांसिट है आपके 11th हाउस में होने वाला है, जो कि हाउस होता है आपके सोशल सर्कल का, आपके फ्रेंड्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का, आपकी इनकम का। तो यहाँ पे जुपिटर जो होता है वो आपके लिए बहुत ही अत्यंत अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रह के आपके सोशल सर्कल को वो एनहेंस करेगा। आपकी जो इमेज है वो सोसाइटी में और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपके फ्रेंड्स का हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है आपको किसी फ्रेंड से धोखा भी मिल सके, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका सोशल सर्कल एनहांस होगा, आपके गेन बहुत ज़्यादा होंगे, इनकम में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। आपका जॉब का, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर अगर आप प्रमोशन के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं तो आप प्रमोट हो सकते हैं। यहाँ पे रह के उसका जो एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में हो रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट, जो कि होता है 5th हाउस होता है चाइल्ड का, लव लाइफ का। तो चाइल्ड से रिलेटेड अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, या चाइल्ड रिलेटेड कोई आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यहाँ पे क्योंकि वो 5th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं तो लव लाइफ में आपके जो पार्टनर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ेगी, बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी, उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा। हो सकता है आप उनके साथ कहीं घूमने भी जाएं, ऐसा भी इस टाइम देखा गया है। और अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो पढ़ाई वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उस टाइम जो आपके पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अगर आपका रिजल्ट का टाइम है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आपको इस टाइम देखने को मिल सकता है। और क्योंकि जो इसका एस्पेक्ट है जुपिटर का वो आपके 3rd हाउस में होने वाला है, तो आपका जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स वर्क आपके बढ़ेंगे, तो आपके एफर्ट का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, आपको गेन देखने को मिलेगा। अगर आप छोटी मोटी जर्नी का सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपके जो छोटे भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ सकती है इस समय। जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो एक 3rd हाउस में, एक 5th हाउस में है और एक 7th हाउस में है। तो 7th हाउस में जो कि मैरिज का हाउस होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है, तो वहाँ पे भी ये बेनिफिट लेके आ रहा है। आपके अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा, उनके साथ प्रेम आपका ज़्यादा गहरा होगा। उनके साथ हो सकता है आप कहीं छोटी मोटी जर्नी पे भी जाएं, या फिर आप उनके साथ मिल के कोई धार्मिक काम भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो ट्रांजिट है वो बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने जो बिजनेस का अगर बढ़ाने का सोच रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में आने का सोच रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बेनिफिशियल है। पार्टनरशिप में आ सकते हैं, या कोई नया इनिशिएटिव बिजनेस में लेने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। बट आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा, उसमें थोड़ा सा अड़चने ज़रूर आएंगी, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट भी है। तो सैटर्न का एस्पेक्ट को हम नज़र रखते हुए आपके जो गेन्स हैं, जो इनकम है, उसमें थोड़ी सी आपको देरी हो सकती है, बट आपको ज़रूर उसका प्रॉफिट मिलेगा।
आपके लिए रेमेडी है कि आप टेंपल विजिट कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए थर्सडे को स्पेसिफिकली, तो आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। येलो क्लोथ्स पहनिए, सैफरन लगाइए वर्क पे जाते हुए, काम पे जाते हुए, तो इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। और पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके लिए ये जो जुपिटर का गोचर है आपके 10th हाउस में होने वाला है, जो कि प्रोफेशन का होता है, फादर का होता है, नेम फेम का होता है। तो आपके लिए भी इसका रिजल्ट अच्छा ही है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल एरिया में देखने को मिल सकती है, या फिर पर्सनल होम एनवायरनमेंट में देखने को मिल सकती है। वैसे तो आपका इस समय अगर आप प्रोफेशनल चेंज का सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, आपको गेन देखने को मिल सकता है, नेम फेम देखने को मिल सकती है इस समय। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आप कार्यस्थल में हैं तो आपके पीछे से कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा हो, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, आपको बेनिफिट हो सकता है। आपके जो फादर के थोड़े से रिलेशन आपके साथ थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट इस टाइम हो सकते हैं, बट आपका जो आप बिजनेस का आप बढ़ाने का सोच रहे हैं या किसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, चेंज करने का सोच रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आपको गेन वहाँ से हो सकते हैं। आप इस टाइम अपने काम पे पूरा फोकस करेंगे, आपको काम के थ्रू बेनिफिट भी मिलेंगे, आपकी फाइनेंशियल गेन भी होंगे। और जो इसका एस्पेक्ट है वो 10th हाउस से जो पहले एस्पेक्ट पड़ रहा है, 5th जो एस्पेक्ट होता है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, जो कि होता है आपके फूड का, आपके फैमिली का एंड आपके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का। तो आप इस समय वेल्थ तो ज़रूर एक्यूमुलेट कर पाएंगे, लेकिन आपको आपके जो वर्किंग एरिया में थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं। आपका चेंज हो सकता है इतना प्लेजेंट ना लगे, बट आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी। आपके फैमिली मेंबर के साथ आपकी इस टाइम बॉन्डिंग सही रहेगी और आपको अलग अलग खाने का मन करेगा, अलग अलग टाइप के डेलिकेसीज खाने का मन करेगा अलग अलग जगह की, तो वो भी हो सकता है। बट उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में भी है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रिलेटेड टू हेल्थ। तो आप जो भी खाइएगा उसको नियंत्रण तरीके से खाइएगा, नियंत्रण रख के खाइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसका जो एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस में भी हो रहा है, जो कि आपके तुला राशि पे हो रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो उसको अभी टाल दे तो ज़्यादा रहेगा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर हो सकता है आपने प्रॉपर्टी ली तो उससे रिलेटेड कोई बाद में आपको इशू फेस करने को मिल जाए, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। और आपके जो फैमिली है उसके साथ रिलेशन इस समय जो अच्छे तो रहेंगे, लेकिन हो सकता है होम एनवायरनमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कोई ना कोई हो जाए, तो उसको भी शांत रहने के लिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह ना कीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो आपका जुपिटर का एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में भी है, जो कि 9th एस्पेक्ट है, जो कि आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लोन अगर चुकता करना है, आपने कोई लोन लिया है, तो वो आप इस समय ज़रूर चुका सकते हैं। आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने देना है तो उससे रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नया लाइफस्टाइल फॉलो करने का, नया कुछ जिम जाने का या फिटनेस फॉलो करने का, तो वो भी आपके लिए इस समय इस टाइम आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपके स्टमक रिलेटेड इशू, लिवर रिलेटेड इशू, ये सब छोटे मोटे इश्यूज आपके चलते रहेंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर डाइट फॉलो करें, ताकि आपको जो जुपिटर के अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले। इसके लिए रेमेडी है कि आप हनुमान चालीसा चैंट कीजिए डेली, ट्यूसडे को कि थर्सडे को ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। और सैफरन का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगा के काम पे जाइए जब निकले, तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंह राशि के हैं तो जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में होने वाला है, जो कि हाउस होता है लक का, रिलीजन का, आपकी लॉन्ग जर्नीज का, आपके फादर के साथ रिलेशन का। तो यहाँ पे जुपिटर और जो राहु का जो है मेल है वो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स लेके आने वाला है, बट आपका ज़रूर, क्योंकि सैटर्न जो है एस्पेक्ट कर रहा है तो थोड़े से डिले हो सकता है चीज़ों में, बट आपको बेनिफिट बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। ये आपका बहुत ही भाग्यशाली लकी टाइम है। इस समय आप अपना नेम फेम लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा, आपको जो गेन आपका जो आप चाहते हो लाइफ में वो आपको मिलेगा, आपका लक फेवर करेगा,
आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। आप जो प्रोफेशन में जिस ओहदे में जाना चाहते हैं उसकी तरफ आप और एफर्ट्स देंगे तो आपको उधर भी फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ से, क्योंकि 9th हाउस में आपका जुपिटर है, तो उसका आस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस में पड़ने वाला है, जो कि पर्सनालिटी का हाउस होता है। तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी, आपकी फेस में निखार आएगा, आपको लोग देखेंगे तो आप उनको और अच्छा महसूस होगा, आप लोगों से ज़्यादा मिले जुलेंगे, आपका जो नेम है वो सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ेगा। और आपको जो लक ज़रूर फेवर करेगा, लक, क्योंकि लक का जो हाउस है वो 9th हाउस होता है और वहाँ जुपिटर लक का जो प्लैनेट है वो है, तो इसीलिए लक ज़रूर आपको फेवर करेगा। और आप लक की वजह से जो भी एफर्ट्स करेंगे उसमें आपको, जितना आप एफर्ट करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। हो सकता है डिले हो, बट आप उससे डिसहार्टन ना हो, क्योंकि आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। इस टाइम आप लॉन्ग जर्नी पे भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, एफर्ट्स आप ज़्यादा पुट करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस में एस्पेक्ट है 9th हाउस से, तो ज़्यादा एफर्ट्स भी पुट करेंगे जिसके आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। और इसका जो एस्पेक्ट है 9th एस्पेक्ट वो 5th हाउस में है, जो कि चाइल्ड का होता है, लव लाइफ का होता है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इवन अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा, उसमें भी सुधार लाएगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो रहे तो उसमें भी सुधार लाएगा। बट आपको थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ को ताक पे नहीं रखना, आपको लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करते रहना है, तो आपके लिए कोई इश्यूज ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे। आपको चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। मैरिज के लिए अच्छा है, अगर आप मैरिज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा है। तो ऑल इन ऑल आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। और क्योंकि आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस नहीं आप देख रहे हैं आप, तो इसीलिए आपको हर बेनिफिट जो है आप इस समय उठा सकते हैं। और बस आपको करना ये है कि आपको कार्यस्थल में जाने से पहले सैफरन यानी कि केसर का तिलक लगाना है, टेंपल को विजिट करना है, शिव जी के टेंपल जाइए, उनकी आराधना कीजिए। थर्सडे को फास्ट अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए, येलो क्लोथ्स पहनिए, तो आपको शिव की जो कृपा रहेगी और जो गुरु का ये गोचर है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 8th हाउस में होने वाला है, जो कि हाउस होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का, इन लॉस का, जॉइंट एसेट्स का, आपके मैरिज का रियल जो फेस होता है वो आपके 8th हाउस से पता चलता है। तो यहाँ पे जब जुपिटर एंड राहु बोथ होंगे तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स तो ज़रूर क्रिएट करेंगे, आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको एकदम से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है रिलेटेड टू हेल्थ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। आपको हो सकता है कि क्योंकि उसका जो एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में भी है 8th हाउस से, तो 7th एस्पेक्ट जो है वो 2nd हाउस में है, तो वहाँ पे आप अपनी वाणी है उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि बोल दें, बिना सोचे समझे अगर बोल देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, होम एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा उस मामले में भी सतर्क रहेगी। और अपने खान पान की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि 2nd हाउस फूड का भी होता है और 8th हाउसेस का एस्पेक्ट 2nd हाउस में है। तो अगर आप खाने की पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी खाएंगे अटर शटर बाहर से, ये जो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अपनी डाइट को भी, अगर नहीं करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और अनएक्सपेक्टेडली होगी। तो इस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है रिगार्डिंग योर हेल्थ। एंड इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में होने वाला है, तो 4th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आपके मदर के साथ रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, आपके अपने जो है आपका साथ ज़रूर देंगे। आपका जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फेज ज़रूर चल रहा होगा, लेकिन आपके अपने अगर आपका साथ दे रहे हैं तो ये फेज भी बहुत इजीली निकल जाएगा, तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, आप उनके थ्रू हैप्पीनेस ज़रूर आपको गेन हो सकती है। आपको जो आप प्रॉपर्टी या लैंड में कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में भी होता है 8th हाउस से, जो कि हाउस होता है फॉरेन ट्रैवल का, एक्सपेंसेस का, आइसोलेशन का।
तो यहाँ पे होने की वजह से आपके जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स होंगे, या फॉरेन ट्रैवल अगर आप करने का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका मन है तो वहाँ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये टाइम बहुत बेनिफिट्स लेके आ रहा है आपके लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, कल्ट की तरफ है, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। एक्सपेंसेस ज़रूर आपके होंगे, आपके सेविंग्स से ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट आपके जो एक्सपेंसेस है वो अच्छे जगह ही जाएंगे, अच्छी जगह आप एक्सपेंस करेंगे, तो उस पर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपने एक्सपेंस को थोड़ा कंट्रोल करके ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो अपना एक्सपेंस कंट्रोल में कीजिए, और आपके जो एक्सपेंस हो भी रहे हैं वो भी अच्छी जगह हो रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट ही करने वाले हैं। तो उसके लिए चिंता आप नहीं कीजिए, बस अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, प्रॉपर मैनेज करिए अपनी हेल्थ को, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लॉन्जिविटी तो सैटर्न दे रहा है इस टाइम, लेकिन आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक रिलेटेड या लिवर रिलेटेड। तो इस समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और अपनी स्पीच का। अपने स्पीच को कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा उग्र तरीके से ना बोलिए, ब्लंटली ना बोलिए, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी कम करेंगे तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपके लिए रेमेडी है कि आप थर्सडे के दिन ज़रूर शिव के मंदिर जाइए। अगर आप विजिट करेंगे तो आपके लिए ये टाइम जो और अच्छा बेनिफिट्स लेके आएगा। और अगर आप मंदिर जाएं तो डोनेट करती गरीबों को वहाँ डोनेशन देंगे, डोनेट करेंगे कुछ, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं बाकी तुला राशि से लेकर मीन राशि का जो जुपिटर का ट्रांजिट है उस पर नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।